सदगुरु कबीर साहब की साखी है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको नहीं कछ चाहिए सो साहन पतिसा। संसार में मनुष्य प्राणी के पास दो रोग मूल हैं। जिसमें एक रोग चाहत है, जो सबसे बड़ा रोग है, जिसके अंदर ये बीमारी लगी हुई है। वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी उसको शांति नहीं मिल सकती। हर समय चिंता से ग्रस्त रहता है और चिंतित रहता है। इस रोग को मिटाने के चक्कर में लगा ही रहता है, लेकिन जो औषधि मूल है उस दवा का उपयोग नहीं करता, इसलिए इस रोग से वो मुक्ति भी नहीं पाता। चाहत कहते हैं जो आवश्यक ना हो, आवश्यक ना हो उसके लिए परेशान होना, उसके लिए इच्छा बना के रखना और उसी के लिए हर समय प्रयास करते हैं, उसे चाहत कहते हैं। आवश्यकता भी है एक बीमारी, लेकिन ये स्वाभाविक है। इस रोग को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो चाहत की का रोग है वो मिटाया जा सकता है। इसी को राग और वैराग ही कहते हैं। जो आवश्यकताओं के अंदर रहता है वो वैराग है, और जो आवश्यकता से अलग बाहर रहता है वो राग है, चाहत है। और जो दोनों से परे हो जाए उसको क्या कहना, वो तो आरागी हो गया, मोक्ष मुक्त हो गया, मुक्ति उसे मिल गई, अगाध हो गया। इसे साहब ने कहा है, साधन साध असाध्य, साधना ही साध्य है। साध असाध मता अगाध, हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मका ताकर मता अगाध।
हद तक जो चलता है वो मनुष्य है, जिसकी एक सीमा होती है, सीमा से आगे नहीं जा पाता है। और जो उस सीमा से आगे निकल जाता है उसे साध कहते हैं, साधक। और जो दोनों से परे हो जाता है उससे अगाध कहते हैं, वो तो सबसे ऊपर उठ जाता है, अगाध है। इसी तरह इसमें आया चाहत, राग, वैराग और आराग। जो आवश्यकताओं के अंदर रहता है वो तो वैराग है, और जो आवश्यकताओं से बाहर निकल जाता है, चाहत में आ जाता है, वो राग है। दोनों से जो परे हो जाए वो तो आराम है। आरागी संसार में बहुत कहीं बिरला कोई होगा, नहीं, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आरागी हो। आरागी मुर्दे को कहते हैं, मरने के बाद शरीर जो छूट जाता है तो वो शरीर आरागी होता है, उसमें किसी प्रकार का राग नहीं रह जाता है। कोई चाह, आवश्यकता भी नहीं रहती उसे, कोई चाहत नहीं रहती, चाहे उसे मारे या काटे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती उसे। भूखा, ना उसको भूख लगती है ना उसे प्यास लगती है, किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं रहती, तो चाहत कहाँ से हो सकती है? तो आरागी वो होता है मुर्दा। और जो मुर्दा नहीं है, जीवित है, उसमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर राग या वैराग ना हो। राग तो दोनों को कहते हैं, लेकिन जो रागी होता है उसको सराग कहते हैं। जो राग सहित हो उसे सराग, और जो राग रहित है उसे आराग, और जो दोनों के बीच में है उसे वैराग कहते हैं। तो आवश्यकता राग और आराग के बीच में है। जो आवश्यकता के अंदर रहता है वो वैरागी है, और जो इससे बाहर निकल जाता है वो रागी है, राग से। संत लाओत्से ने कहा था कि जो अंदर होता है, घर के अंदर बैठ सकता है, जो वो बाहर भी देख सकता है और अंदर भी देख सकता है। लेकिन जो बाहर होता है वो बाहर तो देख लेगा लेकिन अंदर नहीं देख सकता। जैसे किसी व्यक्ति को किसी कमरे में अंदर बैठा दिया जाए तो कमरे के अंदर के सब चीजों को वो देखेगा बराबर, लेकिन खिड़की से बाहर भी देख लेगा। लेकिन वो कमरे से बाहर हो तो बाहर ही देखेगा, अंदर कमरे के नहीं देख सकता। इसलिए जब बाहर है तो बाहर है, और जो अंदर है तो अंदर है। इसी तरह आवश्यकताओं के जो अंदर होता है वो वैराग है। आवश्यकताएं जीवन में सबके पास है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास आवश्यकता ना हो। लेकिन आवश्यकताओं से बाहर की जो सोचता है वो आवश्यकताओं से बाहर है, वो राग होता है। आवश्यकता मूल में कितनी है? आवश्यकता मूल में 3 होती है। 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूल आवश्यकता है हर मनुष्य के लिए। रहने के लिए मकान चाहिए, जीने के लिए रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। ये आवश्यक है। इतने के लिए यदि मनुष्य
करता है तो वो राग नहीं है, ये बैराग है। लेकिन अब मकान कैसा चाहिए, रोटी कैसी चाहिए, कपड़ा कैसा चाहिए, इस पर जो विचार करता है वो राग में भी आ जाता है। क्योंकि कपड़े की जरूरत है तन ढकने के लिए, तन ढकना है कैसा भी कपड़ा हो, बस उसी में संतोष है, बैराग है। मकान कैसा है, रहने की जरूरत है, मकान रहने की जरूरत है, तो मकान कैसा है, चाहे झोपड़ी हो या हवेली हो या बिल्डिंग हो। अगर मान लो उसके पास झोपड़ी है और बिल्डिंग के लिए वो रो रहा है तो राग है, हवेली के लिए इच्छा करता है तो राग है, सामर्थ्य नहीं है लेकिन वो उसके लिए परेशान है तो राग है। यदि मिल जाए हवेली, बिल्डिंग हो, अच्छी बात है, खराब नहीं है, सामर्थ्य के अंदर है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन यदि सामर्थ्य नहीं है और उसके लिए परेशान हो रहा है तो वो रागी है, बैराग नहीं, आवश्यकता से बाहर है। इसलिए रोटी कैसी चाहिए, जीवन जीने के लिए चाहिए, गुजर बसर के लिए रोटी चाहिए। उसके पास सामर्थ्य जितना है उतने में ही, चाहे नमक रोटी हो, चाहे घी रोटी हो, चाहे दाल रोटी हो, जिसकी समर्थ है उसी में जो अपने जीवन का यापन करता है वो बैराग है। और जिसके पास समर्थ नहीं है लेकिन फिर भी वो चाहता है, उसके पास घी के लेने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए रो रहा है तो रागी है, तो बैराग नहीं। इसलिए आवश्यकता जो है गुजर बसर के लिए है, जो गुजर बसर के लिए ही सिर्फ कार्य करता है वो तो बैराग है। संतों के लिए, साधुओं के लिए गुजर बसर की जरूरत है, बस उसको बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ गुजर बसर करते हैं, बस उतने में ही अपने जीवन को यापन करते हैं, किसी चीज की उसमें नहीं रहते हैं। गृहस्थ वालों के लिए गुजर बसर से ही काम नहीं चलता है, उनके लिए तो चाहिए, क्यों? क्योंकि दूसरों की भी सेवा करना है, दूसरों की सेवा करना है, परिवार भी है, उनकी भी पूर्ति करना है, तो उनके लिए तो राग करना ही पड़ेगा, वो बैरागी नहीं हो सकते। इसीलिए बैराग से का अलग कहा गया। लेकिन जिसके अंदर सिर्फ आवश्यकता, चाहे गृहस्थ हो या व्रत हो, सिर्फ आवश्यकता के अंदर ही है तो वो भी बैराग है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में रहकर बैराग नहीं होता है, वो भी बैराग है। और जो आवश्यकता से बाहर होता है उसे चाहत कहते हैं, इच्छा कहते हैं। कहने का मतलब, यदि किसी के पास झोपड़ी है, बिल्डिंग नहीं है, तो भी उसका गुजर हो रहा है, और वो बिल्डिंग चाहता है या वो हवाई जहाज चाहता है, गाड़ी घोड़ा चाहता है, अनेकों तरह के साधन चाहता है और समर्थ नहीं है, तो ये चाहत है, इच्छा है। क्योंकि मनुष्य के अंदर यदि हवाई जहाज नहीं होगा, मोटर कार नहीं होगी, गाड़ी घोड़ा नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं कि उसका गुजर नहीं होगा। ये चीज नहीं होगी तो भी गुजर बसर हो जाना है उसका। इसलिए ये आवश्यकता से बाहर है, ये सिर्फ चाहत है। गाड़ी हो जाए, मोटर हो जाए, हवाई जहाज हो जाए, तमाम तरह की चीजें हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, जो कि गुजर बसर से अलग होती है, उसे कहते हैं चाहत।
तभी तो साहब ने कहा है, चाह गही चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको नहीं कछु चाहिए सो साहन पतिता। साहब कहते हैं कि चाह गई, जिसके अंदर आवश्यकताओं से परे जो है वो चाहत ना रह गई, किसी प्रकार की इच्छा न रह गई। गुजर बसर के लिए आवश्यकता कोई इच्छा की चीज नहीं होती है, वो तो स्वाभाविक है। हर मनुष्य के लिए भोजन की आवश्यकता है, स्वाभाविक है। मकान रहने के लिए चाहिए, स्वाभाविक है। तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन इस स्वाभाविक से अलग जो इच्छाएं होती हैं वो चाहत है। उनके लिए जो परेशान रहता है वो बैराग से बाहर अलग होता है, रागी कहा जाता है, राग सहित होता है। वो उसी में जीवन भर चिंतित रहता है। आज एक इच्छा उसकी पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उसके लिए फिर तैयार है, दूसरी चाहत फिर तैयार है। वो पूरा हुआ तो फिर तैयार है, नहीं पूरा होता है तो चिंतित रहता है। जीवन भर वो इसी चाहत के चिंता में मरता रहता है और कभी स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए वो चिंता में ग्रस्त रहता है, चाह गए चिंता मिटी। और जिसके अंदर ये चाहत नहीं होती है, चाहत का जो परित्याग कर देता है, उसके लिए कोई चिंता नहीं। उसको कौन सी चिंता? भोजन तो मिलेगा, पानी मिलेगा, कपड़ा मिलेंगे, सब मिलेगा, ये आवश्यकता की है, ये सब मिलेंगी। लेकिन इसमें ये नहीं कैसा मिलेगा, जैसा भी मिलेगा उसी में संतोष, आवश्यकता पूरी हो गई। और चाहत में संतोष नहीं होता है तो सारा जीवन वो चिंता से ग्रस्त रहता है, चिंतित रहता है। और जिसके अंदर चिंता हो वो राजा नहीं होता है, वो कोई शहंशाह नहीं होता है। क्योंकि जिसके अंदर शहंशाह चिंता बनी है, उसके पास कमी बनी है, तो वो तो राजा हो ही नहीं सकता, क्या शहंशाह हो। इसलिए इच्छाओं को लेकर के चलता है, चाहत में लगा रहता है, उसको कमी बनी ही रहती है। जीवन में कभी उसकी कमियां दूर नहीं होती, इसलिए वो उसी चाहत में जीवन भर मरता रहता है, उसी रोग से रोगी रहता है, ग्रसित रहता है रोग से। और वो न स्वतंत्र रह पाता है, न सुख चैन से रह पाता है, हर समय दुखी रहता है। और जिसके अंदर से जाको नहीं कछु चाहिए सो साहन पतिता, जिसके अंदर ये सारी चिंताएं, ये चाहत मिट जाती है, चाहत से परे हो जाता है, उसको क्या करना? वही तो सुखी है, वही स्वतंत्र है, वही शांति में हो जाता है। जाको नहीं कछु चाहिए, चाहत मिट गई तो उसे क्या चाहिए? वो कुछ नहीं चाहता, कुछ उसको नहीं रह जाती है। ना उसे मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न उसको परमात्मा चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। न सुख चाहिए, न दुख चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसके अंदर से ये सारे भाव निकल जाते हैं कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, और वो किसी चीज के लिए परेशान नहीं होता है तो उसको क्या तकलीफ, उसको कौन सा दुख? वो तो सुखी है, सुखमय जीवन हो गया। शहंशाह, वो राजाओं का राजा, शाहों का शाह बन जाता है। इसलिए साहब ने कहा है, आपको नहीं कुछ चाहिए सो साहन प्रतिशाह, शाहों का शाह। संसार में मनुष्य के अंदर ये दो ही मूल रोग है। इन रोगों में
एक तो स्वाभाविक है, आवश्यकता की पूर्ति करना है और होती रहती है, लेकिन चाहत की, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। इच्छाएं जीवन में सबको परेशान करती है। ये इच्छाएं जल की लहर जैसे होती हैं, बनती है, बिगड़ती रहती है। आपने कहा मन शायर मनसाल हर, बूढ़े बहुत अच्छे, कहें कबीर ते बातिए जिनके हृदय विवेक। मन शायर मनसा, मन जो है ये समुंदर है, सागर है, लेकिन इन पर जो इच्छाएं उठती हैं वो लहरें हैं। मनसा ही इच्छाएं हैं। वो सागर में जैसे पानी में लहर उठती है, एक लहर उठती है, बिगड़ती है, दूसरी बनती है, इसी तरह लहर पे लहर उठती रहती है। ऐसे ही ये मन रूपी सागर में मनसा रूपी, इच्छा रूपी लहरें उठती रहती हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो बना ले, इस तरह तमाम तरह की इच्छाएं उसके अंदर जो उठती रहती है, यही चाहत को जन्म देती है, यही चाहत का जन्म देती है, यही मनुष्य को चिंता से ग्रस्त करती है और यही परेशान करती है। इसी में सारा जीवन मनुष्य परेशान रहता है, कभी सुख नहीं पाता है और इसी चिंता में ग्रसित रहते रहते उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन समाप्त होता है इन्हीं इच्छाओं के साथ, और तभी इन्हीं इच्छाओं की वासना भी बनी रहती है, और जब इसकी वासना बनी रहती है तो इसी को लेकर के फिर दोबारा उसका जन्म वैसे ही होता है। दुखमय जन्म फिर होता है। जब दुख से उसका शरीर छूटता है, दुख को लेकर के वो अंतिम उसका मृत्यु होती है, तो उसी दुखमय जीवन को फिर प्राप्त होता है, फिर वो दुखी ही रहता है। कि गीता में कहा है, अंत काले क्या माँ में स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत के समय जिसके अंदर जो इच्छाएं, जो विषय वासना बनी रहती है, उसी के आधार पर उसे दूसरा जन्म मिलता है। तो ये दुखी जीवन लेकर के सारा जीवन चिंतित होकर के, चिंता ले की वासना बना करके शरीर को त्याग करता है, तो वो उसी चिंता से फिर ग्रसित हुआ, फिर जन्म लेता है और फिर सारा जीवन उसी चिंता में ही ग्रसित रहता है। उसका मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर सदैव आवश्यकताओं के अंदर ही रहना चाहिए, गुजर बसर के लिए ही सदैव करना चाहिए जो कुछ करें, और आवश्यकता से बाहर की वस्तुओं के लिए कभी उस पर आसक्त नहीं होना चाहिए, उस पर चिंतित नहीं रहना चाहिए। मिल जाए उसका भाग्य है, पूर्ति हो जाए उसका भाग्य है, सौभाग्य है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मिलता है तो रखिए, नहीं मिलता है तो उसके लिए व्याकुल न हो, शांत रहें, चित्त को शांत रखें। यही है वैराग, और आवश्यकता के अंदर रहना वैराग है। किसी के लिए किसी का जीवन बचता है, झूठ बोलना भी वैराग में आता है, और किसी के नाजायज झूठ बोला जाए तो वो राग में आता है। इसलिए मनुष्य चाहत से अपने को अलग रखे, चिंताओं से अपने को बचा के रखे, तो सारा जीवन उसका सुखमय ही बीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी का विराम और
जो यदि ये शब्द अच्छे लगे, जमे, इस पर कुछ सत्यता दिखती है, तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे साधुवाद का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हित की बात सबके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वाणी का विराम करता हूँ। बोलो सदगुरुदेव साहिब तनवीर, साहिब तनवीर, सदगुरु कबीर साहिब की जय, साहिब तनवीर, साहिब साहिब। ओम सत्य चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम राम अखंडम रूपम। अहं सत्य चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम राम अखंडम रूपम। अहं सत्य चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम राम अखंडम रूपम। अहं सत्य चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम राम अखंडम रूपम। अहं सत्य चैतन्य